अररिया में जो मर्डर हुआ, एक सत्तू दुकानदार ने एक ऑटो चालक के गर्दन धड़ से अलग कर दिया। इस पे तरह तरह के लोगों का वक्तव्य आ रहा है। बहुत सारे सोशल मीडिया में लोग कह रहे हैं, अदर अदर स्टेट वाले या और भी बहुत सारे यूट्यूबर, कि वहाँ के लोग नामर्द हैं कि एक आदमी एक इंसान का इस सड़क पे गला रेत रहा है, काट रहा है और उससे कोई बचाने नहीं जा रहा है। तो इस घटना को देख के ये सबके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि शायद हमारे साथ भी, आपके साथ भी, वो किसी के साथ भी इस तरह अगर इस सड़क पे कोई घटना घटती है तो हमारे आपकी मदद करने वाला कोई नहीं। वहाँ पे मुख्य दर्शक तो रहेंगे, लेकिन वहाँ वीडियो बना रहे होंगे, लेकिन आपकी जान बचाने के लिए, आपकी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। तो आपको, हमको अपनी जान खुद से बचानी होगी, क्योंकि हमारे आपको मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। और आएगा भी तो क्यों आएगा? ये कोई सऊदी है, ये कोई दुबई थोड़ी ना है। ये चीज देख के हमें ये महसूस होता है कि हमारे भारत में कानून पे या न्यायपालिका पे हम विश्वास नहीं रखते हैं। क्योंकि वहां पे जो व्यक्ति अगर कोई मदद के लिए भी जाता तो उसके दिमाग में ये बात चलता कि शायद मैं अकेले अगर जाके उस व्यक्ति का जान बचा भी दूं तो मारने वाला व्यक्ति का क्या पता, कल जेल से जाएगा और छूट भी सकता है, क्योंकि हमें तो न्यायपालिका पुलिस प्रशासन पर यकीन विश्वास नहीं है। तो अगर वो छूट जाएगा तो आपसे वो लोहा लेगा, फिर आप उसके दुश्मन बन जाएंगे। तो कल को उसको मारा है, फिर वो आपके पीछे पड़ेगा। तो आम आदमी क्यों अपना जान गंवाने जाए किसी और के लिए? ये भी सवाल है। अगर आप बचाते हैं, खुदा ना खास्ते आप उसको बचाने के लिए शायद लाठी डंडे या ईंट पत्थर का भी इस्तेमाल करते हैं, तो पकड़े जाने पे शायद सवाल आपसे भी पुलिस करती, आपको भी टॉर्चर होता, आप भी परेशान होते, और उस कातिल के नजर में भी आप आ जाते कि आपने ही उसे मारा है, तो भी एक दुश्मनी हो गया। और यहाँ भारत में सभी जगह लोग देखते हैं कि मर्डर करने वाले का क्या होता है। जरूरी नहीं है कि उसको सजा मिलेगा ही, वो छूट भी सकता है, क्योंकि उसका केस का लंबा प्रक्रिया चलता, तारीख पे तारीख आता, और एक दिन शायद छूट भी जाता। हजारों व्यक्तियों के सामने मर्डर करने के बावजूद भी बच जाता। तो अगर ये बच जाता तो फिर आपसे दुश्मनी लेते, तो आपका एक दुश्मन खड़ा हो गया। उस समय अगर आप उसकी मदद करते हैं तो पुलिस जो आपसे इंक्वायरी करेगी वो अलग। तो इस तरह के हजारों सवाल हैं। तो कहीं ना कहीं लोग अगर डरते हैं तो इसलिए डरते हैं कि यहाँ का जो विधि व्यवस्था है, न्यायपालिका है, पुलिस प्रशासन है, उसके बाद जो आपके साथ गुजरेगा ना, वो आपको अकेले ही झेलना पड़ेगा। उस समय आपकी मदद करने कोई नहीं आएगा, ना कोई मीडिया आएगी, ना कोई आम जनता आएगा, ना पुलिस प्रशासन, ना न्यायपालिका। आपको सेल्फ खुद से जूझना पड़ जाएगा। तो कोई क्यों जाएगा किसी की जान बचाने? और भी बहुत सारी बातें हैं, आप समझ सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये बातें चल रहा होगा कि शायद मैं उस व्यक्ति का जान बचा भी दूं तो मेरा अलग से एक दुश्मन ये बच जाता। अगर अगर मर्डर केस में चला भी जाता, जिंदा रहता, तो अगर जेल से आता तो आपका दुश्मन बन जाता। फिर आप परिवार वाले व्यक्ति एक खूनी के निशाने पे एनी टाइम रहेंगे और आपकी मदद कोई नहीं करता। एक दिन आपका भी मर्डर हो जाएगा। तो कहने कहीं सवाल ये उठता है कि हमारे यहाँ लोगों को न्यायपालिका पे, पुलिस प्रशासन पे यहाँ बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है इसलिए कोई किसी की मदद करने के लिए आगे नहीं आता है कि हम खामे खा किसी और के लफड़े में अपनी टांग क्यों लगाएं, हम क्यों फंसे, क्योंकि फंसने के बाद आपकी मदद पूरी करने कोई नहीं है। तो इसके लिए पुलिस प्रशासन, न्यायपालिका को चाहिए कि अपने न्याय से, अपने पुलिस विधि व्यवस्था से आम जनता के दिल में जगह बनाए कि वाकई निर्दोषों के साथ या किसी की जान बचाने वाले के साथ कुछ गलत नहीं होगा, आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा, आपको मेंटली टॉर्चर, शारीरिक टॉर्चर नहीं होगा। और यहाँ भी कानून, न्यायपालिका सऊदी दुबई की तरह ही काम
करती है, करेगी ईमानदारी से साथ, किसी के साथ बिना भेदभाव के, नाम वाले या कमजोर वाले साथ, मतलब सबके साथ एक तरह की न्याय, बिना किसी पक्षपात के। फिर आम जनता के दिलों में न्यायपालिका और पुलिस प्रशासन के प्रति विश्वास जगेगा। तो शायद इस तरह की घटना अगर होगी भी तो लोग मदद करने को सामने आएंगे, क्योंकि उसके साथ प्रशासन और न्यायपालिका रहेगी। तो न्यायपालिका और पुलिस प्रशासन को यकीन दिलाना होगा अपने कामों के जरिए कि हम निर्दोषों के साथ खड़े हैं। धन्यवाद। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपना राय जरूर दीजिएगा।